हरियाणा में 14 फसलों के ऊपर एमएसपी की बढ़ोतरी कर दी गई है और कितना मार्जिन में बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेके हमारे साथ बात करने के लिए सुभाष जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, फसलों के ऊपर बढ़ोतरी की गई है, कितनी फसलों पे दी गई, कितनी बढ़ोतरी की गई है? अगर पुराने आंकड़ों का जिक्र किया जाए तो उसमें कितना कंपैरिजन है और इससे किसानों को कितना फायदा होगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कल मंत्रिमंडल में जो घोषित किया है, 14 फसलों के ऊपर उन्होंने एमएसपी में बढ़ोतरी की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और अपने वायदे के अनुसार नरेंद्र मोदी जी ने लाभकारी मूल्य किसान को देने का काम किया और ये पहली बार है। मैं आंकड़े मेरे पास है, अगर आप इसके ऊपर दिखाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के समय में अगर मैं बात करूं, अगर मैं मोटे तौर पे हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में इस खरीफ की फसल में यहाँ धान, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, इस प्रकार की फसलें इसमें भी ज़्यादा बोई जाती हैं। अगर हम धान की बात करते हैं तो धान जो सामान्य किस्म का धान है, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब देश में थी 1310 रुपये रेट था। इन 10 सालों के अंदर 2300 रुपये रेट बढ़ा करके किया है मोदी जी ने, जिसमें 1010 रुपये की उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर हम ए ग्रेड के धान की बात करें, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में 1345 रुपये उसका रेट था, आज 2320 रुपये उसका रेट है। 970 रुपये की बढ़ोतरी ए ग्रेड के धान के अंदर हुई है। अगर हम बाजरे की बात करें, देखिए बाजरे की फसल का भाव हरियाणा के दक्षिण हरियाणा बाजरा खूब बोया जाता है, 1250 रुपये था, आज 2625 रुपये है, यानी कि 100% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। 1375 रुपये बाजरे के भाव के अंदर बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से अगर हम कपास की बात करें, कपास का भाव उस समय में जो मिडल स्टेपल की होती है, यानी कि जो मध्यम रेशा होता है, उसकी जो कपास होती है उसका भाव 3700 रुपये था, जो बढ़ करके 7121 रुपये हुआ है, जिसमें 3420 रुपये की बढ़ोतरी इसके अंदर हुई है। और इसी प्रकार से जो लंबे रेशे की कपास है उसमें 4000 रुपये उसमें उसका भाव था, आज 7521 रुपये हुआ है, जिसमें 3521 रुपये की बढ़ोतरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। तो निश्चित रूप से हम लोग जो एक बात कहते थे विपक्ष में होते हुए कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिए लागत के आधार पर, नरेंद्र मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का, हरियाणा के किसान भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसान जो है वो लगातार ये मांग करते रहते हैं कि सभी फसलों के ऊपर हमें एमएसपी चाहिए, हालांकि 14 पे दी गई है। आने वाले समय में अगर किसान मांग करते हैं तो क्या इसमें भी कुछ बड़ा फेरबदल? किसानों का हमेशा ये रहता है कि हमें हर फसल पे चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान और इसी चीज को लेकर लगातार जो है वो विरोध भी करते रहे। देखिए, हरियाणा प्रदेश में अगर मैं इस संदर्भ में बात करूं तो एक भी ऐसी फसल नहीं है जिसके ऊपर एमएसपी या फिर जिनकी एमएसपी के ऊपर खरीद हरियाणा प्रदेश में नहीं होती, जिनकी थोड़ी मात्रा में जो फसलें बोई जाती हैं, हरियाणा सरकार उनके ऊपर भावांतर भरपाई देती है और किसानों की सारी फसलें, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है या भावांतर भरपाई है, उसके आधार पर खरीदने का काम किया जाता है ताकि किसान को कहीं भी नुकसान ना हो। मैं समझता हूं इस मामले में पड़ोस में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां किस प्रकार से किसानों को धक्के लगते हैं, राजस्थान में उनकी सरकार थी, क्या हाल होता था, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां किसी भी प्रकार से किसानों के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, इससे हटके अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जाते रहते हैं आपकी सरकार के ऊपर। किरण चौधरी की तरफ से भी अब तो जो है कांग्रेस छोड़ दी गई है और आज ये जो एक उनका वफद है वो भी गवर्नर से मुलाकात करने जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो एक राग अलाप रही है और वो राग अलाप रही है कि सरकार अल्पमत में है। देखिए, वो सिद्ध करे ना, अब बयानबाजी से तो कुछ नहीं होने वाला। उनके पास अगर नंबर हैं सरकार के खिलाफ तो लेकर के जाएं, कहीं तो दिखाएं। और राज्यपाल महोदय जब भी इस प्रकार की बात आएगी तो सारा वो फैसला इस बात का करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास कहीं भी कोई अपनी बात केवल कह रहे हैं, बात कहने का कोई आधार नहीं है। नायब सैनी जी की सरकार आज पूर्ण रूप से बहुमत में है और ये अपना कार्यकाल पूरा करके अपनी सेवा के आधार पर अगली बार फिर से सत्ता के अंदर आएगी। किरण चौधरी की तरफ से भी पार्टी छोड़ी गई, हालांकि कहा जा रहा था कि लंबे समय से वो भाजपा के साथ टच में थी और लगातार वो उनसे साथ मुलाकातों का दौर चल रहा था। तो कब से था ये सब चीजें चल रही थी और कारण आप लोग क्या मानते हैं? लगता है उन्हें कोई बड़ी जगह विधानसभा में इस बार चीजें दी जाएंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर ये कोई पहला मौका नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़ करके गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी में पहले भी आए हैं, कुलदीप बिश्नोई आए थे, नवीन जिंदल आए हैं, इनके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, और अब किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी, यानी कि वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, अभी हाल ही में कल ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी में टूट का जो एक सिलसिला जारी है, ये हुड्डा साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पुत्र मोह के अंदर अंधे हो गए हैं, उनको केवल और केवल ये चाहिए कि उनका बेटा आगे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, इसके अलावा कोई टारगेट ही नहीं है उनका ना। उनका टारगेट, हुड्डा साहब का टारगेट कांग्रेस पार्टी की मजबूती नहीं है, उनका तो अपने परिवार की मजबूती और अपने बेटे को राजनीतिक रूप से स्थापित करना, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। क्या यही कारण है कि किरण चौधरी छोड़ के गई है? देखिए, ये तो मोटा कारण ये है ना, और दूसरा कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के, जैसे मैंने बताया, किसान के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राज में आजादी से लेकर के अब तक जितने रेट बढ़ाए गए, बहुत सारी फसलों के तो उससे ज्यादा 10 साल के अंदर बढ़ा दिए गए। लेकिन किसानों का विरोध फिर भी जारी है। देखिए, ये किसानों को कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल कई बार गुमराह करने का काम करते हैं। अभी उन्होंने इस चुनाव में, आपने देखा होगा, किसान सहित और वर्गों को भी गुमराह करने का उन्होंने प्रयास किया था। ये कहा गया था कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के संविधान को खतरा हो जाएगा। अरे काहे का खतरा हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी जितना देश के संविधान का और अंबेडकर साहिब का सम्मान करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उतना कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा धोखा देती है, कभी संविधान के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी किसानों को बरगलाने का काम करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कंपनी आपकी जमीन छीन लेगी। अरे किसान की कोई जमीन छीन सकता है क्या? किसान को जितना मजबूत नरेंद्र मोदी जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने तो उसको कमजोर किया है। इसी प्रकार से उन्होंने झूठा नारा दिया कि वह हमारी सरकार आएगी तो खटाखट आपके खाते में 8500 रुपए जाएंगे, हमें वोट दे दीजिए। ये इस प्रकार का छलावा वो लोग करते हैं और झूठ बोल करके राजनीति करते हैं। अब जनता को समझ आ गई ये बातें उनके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सुभाष बराला जी, जिन्होंने बोला है कि लोग अब समझने लगे हैं, लेकिन सवाल जो है आज भी खड़े हो रहे हैं।